कि आज जो हम टॉपिक को लेके आए हैं, जो पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं 2020 में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। 2021 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2022 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पंचवर्षीय योजना। अभी हम एक बार आपको सिलेबस दिखाएंगे मात्र 5 से 10 सेकंड के लिए। ठीक है, और फिर हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और आगे जो भी आप लोग की क्वेरी होगी आप लोग बताइएगा और आगे हम लोग जो भी आपका यहाँ पे टेस्ट का रिजल्ट होगा उसको भी प्रकाशित करेंगे, वो भी बताएंगे और कोर्सेज को आप कैसे देख पाएंगे उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम आपके एग्जाम के लिए बात करें, आप इसको भी एक टॉपिक मान सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन आना ही है, फिक्स है। अगर आज की आप क्लासेस कर लेते हैं तो फिर 2 से 3 नंबर तो आप पक्का समझ ही लीजिए कि आपका क्वेश्चन यहाँ से आएगा। जो 40 नंबर का आपका जीके जीएस का सेक्शन होता है वहाँ से 2-3 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। और यहाँ तक भी देखा गया है कि 6-6 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बस संक्षेप में हम आपको 5 से 10 सेकंड के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे हम सिलेबस दिखाने वाले हैं, आप उसको देखिएगा। फिर हम लोग यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं और बाद में हम लोग करेंगे। जो भी आपकी क्वेरी होगी वीडियो के लास्ट में करेंगे। कैसे क्लास को ज्वाइन करना है उसकी भी जानकारी हम आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। तो चलते हैं, हम संक्षेप में थोड़ा सा सिलेबस आपको 5 से 10 सेकंड में दिखा देते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यह सिलेबस जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का है। आपको ध्यान होगा कि जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है पिछले 3 वर्षों से 2020, 2021 और 2022 में एग्जाम को कंडक्ट कराई है और आगे भी जो 2023 का एग्जाम होने वाला है उसको भी कंडक्ट कराएगी। आज का जो आप सिलेबस यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, इसमें हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ आपको दिख रहा होगा 5 ईयर प्लान। देखिए, यहाँ पे इसको हम लोग क्लियर करेंगे क्योंकि आपके टॉपिक, आपका जो सिलेबस है उसका हिस्सा है। यानी कि जो आपका सिलेबस है जनरल अवेयरनेस की बात करें, जीके जीएस मिला के जो आपका करंट अफेयर्स होता है 40 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आपको पढ़ने होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल इशू, जनरल साइंस, 5 ईयर प्लान, करंट अफेयर्स, अदर मिसलेनियस क्वेश्चन। तो आज यहाँ पे एक टॉपिक हम खत्म करने वाले हैं जिसका नाम है क्या है, 5 ईयर प्लान है। तो चलिए हम बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि 5 ईयर प्लान है क्या और क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो अगर आज की क्लास आप देख लिए अंत तक तो फिर आप यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो आप कंफर्म ही मांग लो। अधिक से अधिक 5 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, लेकिन 2-3 आप कंफर्म मान के चलो। चलिए हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की, जिसको हम लोग बोलते हैं 5 ईयर प्लान बोलते हैं। योजना आयोग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग योजना आयोग के ऊपर बात करते हैं कि भाई योजना आयोग है क्या। योजना आयोग का काम ही है क्या, पंचवर्षीय योजना को बनाना। ठीक है, देखिए योजना आयोग का काम क्या है। योजना आयोग का काम क्या है, पंचवर्षीय जो योजना है उसको बनाना। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग का काम क्या है, तो योजना आयोग का काम ही होता है पंचवर्षीय योजना को बनाना। ठीक है, अगर आज के समय में हम बात करेंगे योजना आयोग के बारे में, तो योजना आयोग आज के समय में पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग काम कर रही है, जो 1 जनवरी 2015 से काम कर रही है। पहले आपको थ्योरी कराएंगे, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, ध्यान से आप समझिएगा। तो अगर हम बात करें योजना आयोग के बारे में, तो फिर से बता दें जो लोग देरी से जुड़े हैं कि योजना आयोग का काम ही क्या होता है, पंचवर्षीय योजना को बनाना। ठीक है, आज के समय में बात करें तो योजना आयोग जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और इसके जगह पे नीति आयोग आ चुकी है, जो 1 जनवरी 2015 से काम कर रही है। अब योजना आयोग के बारे में जानते हैं कि 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। भारत का प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ये आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे। यह प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो जितनी भी योजनाएं लाई गई है कहीं ना कहीं उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे, हर जो योजना था उसमें वे अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, तो 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। भारत का प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, भारत सरकार किस तरह काम करे उसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। यानी कि योजना आयोग क्यों बनाया गया था, ताकि जो भारत सरकार है वह किस तरीके से काम करे। इसके लिए आखिर अगर कोई भी आप काम शुरू करते हैं, जैसे हम यहाँ पे
काम शुरू कर रहा है, तो उसके लिए एक हम प्लान बना के रखे हैं। वैसे ही क्या था यहाँ पे, अगर हम योजना आयोग की बात करें, जो प्लानिंग कमीशन था, तो भारत सरकार कैसे काम करती है, ठीक है, उसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। और यह एक सलाहकारी निकाय था जिसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, इसका उल्लेख जो है संविधान में नहीं दिया गया है, ठीक है। योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए कई पंचवर्षीय योजना बनाई है। देखिए, योजना आयोग ने बहुत सारी पंचवर्षीय योजना तैयार की है। आप देखेंगे कि अब तक 12 पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया है, ठीक है। उन सभी 12 को भी हम पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे देखेंगे कि उस समय कोई भी वर्ड ही नहीं थी, जैसे कि इसके बारे में अगर कोई भी सही होता है, कोई भी गलत निर्णय होता है, तो उसके बारे में कोई भी जानकारी वहां पे एकत्रित करने वाली कोई भी मतलब वहां पे कर सकते हैं बॉडी नहीं थी। यानी कि अगर कोई आप काम कर रहे हैं तो उस बीच में क्या त्रुटि आती है, उसका सही रूप से अनुमोदन क्या होना चाहिए, उसके लिए कोई बॉडी नहीं थी। तो एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को की गई, जिसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। यानी कि एनडीसी, जिसको राष्ट्रीय विकास परिषद कहा गया है, इसको 6 अगस्त 1952 को इसको लागू किया गया, जिसे सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, इसको लाने का उद्देश्य क्या था? इसका लाने का उद्देश्य यह था कि जो भी योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाती है, ठीक है, उसकी अच्छे से देख रेख करे, यानी कि उसको एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं, वह सही से चल रही है कि नहीं चल रही है, उसको देखने का काम कौन करेगा? तो एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद यहाँ पे काम करने वाली है। इसका भी संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो चीजें हम आपको बता रहे हैं फिर से रिपीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर बिल्कुल क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका। हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की, तो इसमें आपको देखने को मिलता है योजना आयोग। तो योजना आयोग का काम क्या होता है? योजना आयोग का काम होता है पंचवर्षीय योजना को बनाना, ठीक है। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। फिर भारत सरकार किस तरह से काम करती है, यह योजना आयोग का काम है देख रेख करना कि सरकार कैसे काम करती है, ठीक है। यह एक सलाहकारी निकाय होता है जिसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। और योजना आयोग भारत के विकास के लिए कई पंचवर्षीय योजना देता है, यानी कि जो योजना आयोग का काम है वह कई पंचवर्षीय योजना को तैयार करता है। जैसे अभी तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजना लागू हो चुकी है। अब इसमें देखिए, इसके लिए कोई भी देख रेख करने के लिए कोई भी यहाँ पे आप कह सकते हैं बॉडी नहीं थी, तो यहाँ पे एनडीसी की स्थापना की गई, ताकि जो भी योजना यहाँ पे जो प्लानिंग होती है, ठीक है, जो भी प्लानिंग होती है उसकी देख रेख कौन करेगी? तो एनडीसी करेगी, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद करेगी, जिसको 1952 में लाया गया। अब बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो क्वेश्चन आपके यहीं से पूछ लेते हैं कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी वह कब हुई थी, इस पर हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक चली थी। ध्यान रखिएगा, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह कब लागू हुई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो लागू हुई थी वह 1951 में, 1951 से लेके कब तक चली थी? 1956 ईस्वी तक चली थी। ध्यान रखिएगा, यह पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अब क्वेश्चन यहां से भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह किस मॉडल पे आधारित थी? तो आपका जवाब क्या होगा? हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी, ठीक है। अब इसका जो प्राथमिकता था, ठीक है, वह क्या था? तो इसकी अगर प्राथमिकता की बात करें तो इसका प्राथमिकता क्या था? कृषि विकास यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में इसका क्या था? प्राथमिकता थी, ठीक है। यानी कि ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बनते हैं यहां से कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? तो 1951 में, और यह 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक चली थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वह किस मॉडल पे आधारित थी? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। ध्यान रखिएगा, किस पे? हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। इसमें किस में प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि पे इस पे बल दिया गया था। किस पे मतलब बल दिया गया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना में जो बल दिया गया था वह किस पे? कृषि के ऊपर बल दिया गया था, यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया था। इसमें विकास दर जो रखा गया था, ठीक है, इसका लक्ष्य था विकास का 2.1% इसका लक्ष्य रखा गया था पहली पंचवर्षीय योजना में, और इसकी प्राप्ति कितनी हुई? 3.6% हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं आप कहेंगे तो पहली पंचवर्षीय योजना क्या थी? पूरी तरीके से सफल रही थी, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? 2.1 पॉइंट था और प्राप्त कितना किया? 3.6 पॉइंट किया। तो यह हो गया क्या? पहली पंचवर्षीय योजना हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे इसका वर्क क्या था, इसमें कौन कौन से काम हुए। आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ देंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से काम हुए थे। तो वर्क की बात करें तो जैसे भाखड़ा नांगल, हीराकुंड बना, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजना चालू की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में। तो ध्यान रखिएगा, एक बार कमेंट करके आप लोग बता दें कि पहली पंचवर्षीय योजना यहाँ तक आपके क्लियर है, फिर हम लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चलेंगे।
ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वह 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक चली थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी यह कौन से मॉडल पर आधारित थी, तो यह थी हेरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसका प्राथमिकता क्या था, तो कृषि विकास। ठीक है, क्या था, कृषि विकास पे इस पर ध्यान दिया गया था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस पे बल दिया गया था, तो कृषि के ऊपर बल दिया गया था। इसका विकास दर कितना था, लक्ष्य कितना था, 2.1% था, और इसकी प्राप्ति कितनी थी, तो 3.6 था। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो काम हुए थे, जैसे कि भाखड़ा नांगल इसी में हुआ था, हीराकुंड का काम इसी में हुआ था, दामोदर घाटी जैसी जो बहुउद्देशीय परियोजना है वह इसी में हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ऊपर। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था यह 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जब प्रथम जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता है कि पंचवर्षीय जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो जब प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ध्यान रखिएगा कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और द्वितीय जो हुई थी जो 1956 से 61 में हुई थी उस समय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, और तृतीय जो हुई थी उस समय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो लगातार जो 3 पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी उस समय उसके अध्यक्ष जो थे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो भारत के प्रधानमंत्री थे। अब बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो 1956 से लेकर 1961 ईस्वी तक चली थी, और यह किस मॉडल पे आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी, तो यह पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। अब इसकी प्राथमिकता क्या थी, इसमें किस पे बल दिया गया, तो इसमें औद्योगिक विकास पे यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया आप समझते हैं तो औद्योगिक विकास के ऊपर इसमें बल दिया गया। ठीक है, जिसका विकास दर कितना था, तो इसका लक्ष्य था 4.5% और प्राप्ति कितना किया, तो 4.2%। तो आप कहेंगे कि यह जो है कहीं ना कहीं असफल रही, क्योंकि इसका लक्ष्य कितना था, 4.5% था, लेकिन यह प्राप्त कितना किया, तो 4.2% ही प्राप्त किया। ठीक है, तो यह कहीं ना कहीं असफल रही। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना रही वह असफल रही, लेकिन पहली जो है वह पूरी तरीके से सफल रही। अब देखिए इसमें जो काम हुए, इसमें जैसे राउल केला हो गया, भिलाई हो गया, दुर्गापुर इस्पात हो गया, इन सब की स्थापना जो हुई थी वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। कब हुई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, जैसे राउल केला हो गया, भिलाई हो गए, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना, ठीक है, भारत सहायता क्लब की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी, यानी कि 1956 से लेकर 1961 के बीच में हुई थी। अब बात करते हैं हम तृतीय पंचवर्षीय योजना पे। तो जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है यह है आपका 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक चली थी, यानी कि 1961 से 1966 तक चली थी। ध्यान से समझिएगा, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि यहीं से आपके कंप्लीट होंगे। ऐसे जो जीके जीएस का सिलेबस है आप पढ़ते रह जाइएगा, आपका टॉपिक ही खत्म नहीं होगा और आप सही कर नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम आपको पढ़ा रहे हैं ऐसे पढ़िए, एकदम आप सही रास्ते की ओर जाएंगे। अब इसमें जो तृतीय पंचवर्षीय योजना था इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य की बात, इसकी अगर प्राथमिकता की बात करें तो इसका प्राथमिकता क्या था, आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योगों पर बल दिया गया था किसमें, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। और ध्यान रखिएगा इसमें अगर मुख्य रूप से इसमें अगर प्राथमिकता की बात आए तो कृषि पे इस पे बल दिया गया था। किस पे बल दिया गया था, तो कृषि पे, एग्रीकल्चर पे इसमें भी बल दिया गया था। इसका विकास दर जो था, लक्ष्य रखा गया था 5.6%, ठीक है, लेकिन प्राप्ति कितना हुआ, 2.8% ही प्राप्त कर सका। आप समझिए कि यह पूरी तरीके से असफल रहा। जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वह पूरी तरीके से असफल रहा, क्योंकि इसका 5.6% लक्ष्य रखा गया था और प्राप्ति कितना हुआ, 2.8%, यानी कि 50% भी यह प्राप्त कर सका। ठीक है, और इसमें योजना का असफल होने के कारण भी था क्योंकि इसी में भारत पाक युद्ध हो गया था। 1962 में क्या हुआ था, भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। 1966 में क्या हुआ था, सुखाड़ आ गया था। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ था, यह योजना जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी यह पूरी तरीके से क्या हो गई थी, असफल हो गई थी। ठीक है, क्या हुई थी, पूरी तरीके से यह योजना असफल हो गई थी। ठीक है, और इसी में जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुई थी, इसका काम जो हुआ था, जैसे हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो तृतीय जो पंचवर्षीय योजना थी वहां पे हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी।
ठीक है। तो इसमें काम क्या हुआ था, हरित क्रांति की शुरुआत इसमें हुई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अब बात करते हैं इसका असफल होने के कारण भी आप देख लिए, जैसे कि भारत चीनी युद्ध हुआ था 1962 में, 65 में भारत पाक युद्ध हुआ था, 1966 में क्या हुआ था, सूखा पड़ा था। इसके बाद इस योजना को आगे के लिए रोक दिया गया। अब जो तृतीय योजना थी, यहां तक भी इसके जो अध्यक्ष की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन इसके बाद इस योजना को रोक दिया गया, यानी कि जो पंचवर्षीय योजना थी इसको रोक दिया गया था। अब इसके जगह पे क्या हुआ, 3 वर्ष तक क्या हुआ था, वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। यानी कि आपसे पूछता है कि पहली जो अवकाश योजना थी वह कब थी, तो 1966 से लेकर 1969 तक क्या थी, अवकाश यहाँ पे हुआ। यानी कि इस बीच में कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं किया गया था। तो यह पहली अवकाश योजना हो गई जो 3 वर्ष तक वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहली अवकाश योजना जो हो गई वह 1966 से लेकर 1969 तक चली गई थी। ठीक है, एक चीज आपको यहाँ पे मेंशन करना, हम थोड़ा सा एक सेकेंड देख लेते हैं। चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की बात आती है, ध्यान रखिएगा। तो जो आपसे पूछेगा अवकाश वाला, तो पहला क्या हो जाएगा 1966 से लेकर 1969 तक। अब चौथी पंचवर्षीय योजना की बात आती है तो यह 1969 से लेकर 1974 तक यह चली थी। इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अब देखिए इसमें जो प्राथमिकता दिया गया था किस पे, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया था। किस पे, आत्मनिर्भरता पे, और कृषि पे, सिंचाई पे भी इसमें बल दिया गया था। और यह योजना का जो प्रारूप था वह कौन था, इसके उपाध्यक्ष जो थे D.R. गॉडविल ने तैयार किया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका जो लक्ष्य था वह था 5.7% और इसकी जो प्राप्ति हुई 3.4% हुई। यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना भी असफल रही पूरी तरीके से कह सके, क्योंकि इसका लक्ष्य था 5.7% और प्राप्त कितना किया, मात्र 3.4%। तो यह भी जो है असफल ही रहा है। अब जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1969 से 74 के बीच में, इसमें कौन कौन से काम हुए, तो देखिए इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसमें इसरो की स्थापना हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना में ही। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, या फिर इसरो की स्थापना जो थी वह चौथी पंचवर्षीय योजना में ही थी। अब बात करते हैं इसमें, देखिए यह योजना जो चौथी योजना थी, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, जो पूरी तरह से फ्लॉप थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कृषि में सबसे अधिक मतलब फायदा हुआ, सर्वाधिक वृद्धि हुई। देखिए 12 जो है ना, 12 पंचवर्षीय योजना है, उसमें से सबसे ज्यादा जो कृषि में वृद्धि हुई है वह चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है कि जो भी पंचवर्षीय योजना थी उसमें सबसे अधिक कृषि में जो वृद्धि हुई है वह चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई है। हालांकि चौथी पंचवर्षीय योजना असफल रही, लेकिन सबसे ज्यादा जो कृषि में वृद्धि हुई थी वह चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। यहाँ पे आपका मेंशन किया हुआ है कि इस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चले। यहां तक किसी को कोई समस्या है, अगर होगी डाउट तो आप बीच में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि लाइव है तो आपके कमेंट का रिप्लाई करना मेरा काम है। अब चलते 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो 1974 से लेके 1978 तक चली थी। ठीक है, इसमें बल किस पे दिया गया था, तो गरीबी उन्मूलन पे इस पे बल दिया गया था, यानी कि पॉवर्टी रिडक्शन, यानी कि इसमें आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया था। यानी कि इसी में जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसी में कहा गया था कि गरीबी हटाओ। इसका पहला नारा जो दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही लगाया गया था कि भाई गरीबी हटाओ। ठीक है, तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसका जो प्राथमिकता था यानी कि गरीबी उन्मूलन था, आत्मनिर्भर बनाना था, इस पे बल देना था। इसका विकास दर इसमें और भी था कि इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था, यानी कि बेरोजगारी पे भी ध्यान दिया गया था। इसका विकास दर कितना था, 4.4 था इसका लक्ष्य था, यह प्राप्त किया 4.5, यानी कि यह सफल हुआ। ठीक है, और यह योजना समय से पहले समाप्त हो गई। अब देखिए यहां पे भी इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भी योजना अवकाश का लग गया, क्योंकि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी यह समय से पहले ही समाप्त हो गया। यह केवल 4 वर्ष में ही समाप्त हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना जो योजना होता है वो 5 वर्षों का होता है, लेकिन जो समय से पहले समाप्त हो गया। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सी योजना थी जो समय से पहले ही समाप्त हो गई, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी।
ठीक है। क्यों समाप्त हो गई? क्योंकि 4 वर्ष ही इंदिरा गांधी की सरकार ने चलाई थी। देखिए 4 वर्ष के बाद इंदिरा गांधी की सरकार वहां पे हट गई, यानी कि वहां पे री इलेक्शन हुआ, और उसके बाद जब री इलेक्शन हुआ तो वहां पे जो मोरारजी देसाई थे उनकी जो पार्टी थी जनता पार्टी, ठीक है, जब री इलेक्शन हुआ तो वहां पे वे चुनाव जीत के आ गए, और इसलिए क्या हुआ, वहां पे आ गए तो इंदिरा गांधी की सरकार हट गई। इस वजह से क्या हुआ, वहां पे इस योजना को रोक दिया गया था क्योंकि 4 ही वर्ष पड़ा। और जो इसमें मिडल ने पिछले देशों के लिए एक प्लान दिया था, रोलिंग प्लान दिया था, इसे मोरारजी देसाई ने लागू किया था। उनकी जो पार्टी थी जनता पार्टी थी उनको स्वीकारा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रोलिंग प्लान था जो 1978 में लाया गया था वह कौन सी पार्टी की सरकार ने स्वीकार किया था? तो जनता पार्टी की जो सरकार थी, जो मोरारजी देसाई थे, उन्होंने इसको स्वीकार किया था। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें काम कौन कौन से हुए थे उस पर बात करते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी इसमें, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, नाबार्ड की स्थापना 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। 1975 में एक योजना लिया गया था जो टीटीपी बोलते हैं, जिसको 20 पॉइंट प्रोग्राम यानी कि गरीबी हटाओ अभियान चलाया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं योजना अवकाश के बारे में। देखिए तो अभी तक जो आप योजना अवकाश देखे हैं, इसके पहले आपने देखा था 1966 से लेकर 1969 तक जो पहली योजना अवकाश थी। अब दूसरी योजना अवकाश जो थी वह थी 1979 से लेकर 80 तक, क्योंकि जो इंदिरा गांधी की सरकार थी केवल 4 साल ही चल सकी थी, और वहाँ पे जो पंचवर्षीय योजना थी वह 4 वर्ष में ही रुक गई थी। उसके बाद 1 साल आपका क्या हो गया, यहाँ पे अवकाश हो गया। ठीक है, योजना अवकाश, ये दूसरा योजना अवकाश है। ऐसे तो 3 योजना अवकाश है, ठीक है, तो ये दूसरा हो गया, एक तीसरा को हम आगे आपको बताते हैं। फिर बात आती है छठी पंचवर्षीय योजना की। तो 1980 से लेकर 1985 ईस्वी तक चली थी, यानी कि जो योजना अवकाश था उसके बाद शुरू हुआ था 1980 से लेकर 1985 तक चली थी। और इसकी जो प्राथमिकता थी, जो इसमें बल दिया गया वह गरीबी निवारण पे, आर्थिक विकास पे, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पे इस पर ध्यान दिया गया था। इसका विकास दर जो था, लक्ष्य था 5.2% था, प्राप्ति हुआ 5.7%, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना सफल रही। ठीक है, इसमें जो काम हुए जैसे कि ग्रामीण बेरोजगार हुआ, गरीबी निवारण से संबंधित कई योजनाएं यहाँ पे चालू की गई। ठीक है, ट्राइजेम किया गया, IRDB किया गया, NREP किया गया, ये सब लागू किए गए थे छठी पंचवर्षीय योजना में। अब चलते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो 1985 से लेकर 1990 ईस्वी तक चली थी। यह योजना जो था जॉन W मिलर मॉडल पे आधारित थे। किस पे थे? जॉन W मिलर मॉडल पे आधारित थे। और इसमें जो बल दिया गया था वह 7वीं पंचवर्षीय योजना में वह रोजगार पे, शिक्षा पे और जन स्वास्थ्य पे, ठीक है, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और रोजगार पे बल दिया गया था। किसमें? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, रोजगार पे कौन से पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा। इसमें भोजन, काम और उत्पादन का नारा भी इसी योजना में दिया गया था। इसके लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य था इसका 5% और प्राप्त कितना किया? 6%, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना भी क्या हुआ था? ये भी सफल रहा था, जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और रोजगार पे था। ठीक है, फिर बात करते हैं। और इसमें जो हुआ था, काम जो हुआ था वो गरीबी की माफ हुई थी। और इसको माफ करने का काम किसने किया था? लकड़वाल समिति ने किया था। कौन सी समिति थी? लकड़वाल समिति ने गरीबी की माफ की थी। और इसी में ही जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। अब बात करते हैं 1990-91 में। अभी आपकी तीसरी अवकाश योजना आती है। ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे योजना एक चला था उसमें 3 अवकाश हुआ था। पहला 1966 से 1969, दूसरा 1979-1980 और तीसरा 1991, 90-91 और 91-92। ठीक है, यहाँ पे अवकाश आपका चला था। फिर बात आती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वार्षिक योजना चलाई गई थी। अब देखिए बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की। यह शुरू हुआ था 1992 से लेकर 1997 ईस्वी तक चली थी। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वह 1992 से लेकर 1997 ईस्वी तक चली थी। इसमें जो प्राथमिकता दिया गया था, जो बल दिया गया था, रोजगार पर दिया गया था, आधुनिकीकरण पर दिया गया था, आत्मनिर्भरता पर दिया गया था। इसका लक्ष्य कितना था? 5.6% था। प्राप्त कितना किया? 6.8% किया। ठीक है, तो यहाँ पे यह सफल रहा। इसमें काम जो हुआ था, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जो हुई थी वह 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। फिर इसमें LPG सिस्टम आया था। ठीक है, लाइब्रेराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन सब इसी में आया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में।
फिर बात करते हैं हम लोग नौवीं, इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा हम बता देंगे। नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1997 से लेकर 2002 तक चली थी। इसमें जो बल दिया गया था वह मानव विकास के साथ न्यायपूर्ण वितरण और समानता पे बल दिया गया था। इसका विकास था 6.5% का और प्राप्त कितना किया, मात्र 5.6%, यानी कि यह भी योजना असफल रही थी। ठीक है, और यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल है। इसका कारण क्या था, तो अंतर्राष्ट्रीय जो मंदी हुआ था उसके कारण से जो नौवीं पंचवर्षीय योजना थी वह असफल रही। ठीक है, सफल नहीं हो सका अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण। फिर बात आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना की, जो 2002 से लेकर 2007 तक चली थी। इसमें जो बल दिया गया था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, जो भी गरीबी है, जो बेरोजगारी है, उसको समाप्त करना। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना, जो व्यक्ति की आय है उसको दुगुना करना। इसका विकास दर कितना था, लक्ष्य था 8% और प्राप्ति किया कितना था, 7.7%। कहीं ना कहीं ये भी असफल रहा, यानी कि जो अपने लक्ष्य के करीब तो गया लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर सका 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना चाहता था, इस वजह से हुआ नहीं। अब बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की, जो 2007 से लेकर 2012 तक चली थी। इसमें जो प्राथमिकता दिया गया था वह रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि तीव्रता और समावेशी विकास, इसमें तेजी से जो विकास हुआ उस पर दिया गया था। इसका विकास दर का लक्ष्य था 9% और प्राप्त किया कितना, 7.9%। इसमें जो काम हुए थे 11वीं पंचवर्षीय योजना में, जैसे आम आदमी बीमा योजना आया तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में आया, राजीव आवास योजना आया वह 11वीं पंचवर्षीय योजना में आया, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना आया वह 11वीं पंचवर्षीय योजना में आया। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट जो है आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना, यह आया था 2012 से चला था 2017 था, और 2015 में 1 जनवरी से योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया था। तो 12वीं जो चला था वह 2012 से लास्ट है, 2017 तक चली थी। यह भी आपका था रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि तीव्रतम और समावेशी विकास में था। और 2014 में जनता पार्टी की सरकार आई जिसने योजना आयोग को खत्म कर दिया और 2015 में नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। ठीक है, तो ये टोटल हो गई आपके 12 जो है योजना आयोग हो गए। अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आपके साथ हैं, सामने हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करें। अगर आप लोग थ्योरी अच्छे से समझ गए होंगे तो फिर हम एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और फटाफट आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। 25 क्वेश्चन का आंसर आपको फटाफट देना है। हर एक क्वेश्चन के लिए मात्र आपको 10 से 15 सेकंड मिलेंगे, क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हैं। अब पहला सवाल आपके सामने आता है। पहला सवाल क्या है आपका, कि भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो बताइए, भारत में जो पंचवर्षीय योजना है वह अंतिम रूप से जो अनुमोदित की जाती है वह किसके द्वारा की जाती है, आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट, आप लोग कमेंट करके बताइए किसके द्वारा भाई की जाती है। अभी हम आपको बताए थे, देखिए ध्यान आपको नहीं होगा, अभी कुछ देर पहले हम आपको जानकारी दिए थे, बस भूल गए आप लोग। अगर हम उसका इंग्लिश बता देंगे तो आप लोग बता दीजिएगा। एनडीसी की हम बात किए थे, राष्ट्रीय विकास परिषद का हम बात किए थे, ध्यान है आप लोग को। यानी कि देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है, यानी कि आप देखते थे कि कोई बॉडी वहां पे नहीं थी कि जो देख रेख कर सके, ठीक है, कि यह सही है कि काम गलत हो रहा है। तो इसको देख रेख करने का जो काम किया था वह एनडीसी किया था। कौन किया था? वह काम किया था एनडीसी, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को हुआ था, जिसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। जिसे क्या बोलते हैं भाई? सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, यानी कि एनडीसी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई है? तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट को कीजिए। फिर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन आपके कहता है कि योजना आयोग के द्वारा अब तक जो है कितनी पंचवर्षीय योजना चलाई गई है? तो अभी जानते हैं कितने हैं। तो 12 अभी तक जो है कुल 12 योजनाएं चलाई गई है योजना आयोग के द्वारा। फिर बात करते हैं कि भारत में योजना अवकाश काल था, यानी कि देखिए भारत में जो योजना अवकाश जो था वह पहला हम आपको बता दिए थे कि 3 योजना अवकाश हुआ था। ठीक है, तीनों बता दिए थे। एक दो का हिंट्स दे देते। एक था आपका 1979 से 1980 तक, फिर आपका 1990, 91 और 92, 93 में था, उसकी बात किए थे। और एक आपका जो था जो 3 वर्षों के लिए था, 3 वर्षों के लिए हुआ था। अब उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 3 है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1966 के सूखे के बाद। ठीक है, क्योंकि 66 से 69 हुआ था। ठीक है, तो भारत में योजना अवकाश काल था। तो 1952-62 के चीन
युद्ध के पश्चात, नहीं 1966 के बाद हुआ ना था, 1966 से 69 हुआ था, क्योंकि 71 तो हुआ नहीं था, 65 में तो हुआ नहीं था, 62 में भी नहीं हुआ था, क्योंकि 1966 के बाद हुआ था। तो 1966 के सूखे के बाद यानी कि सूखे के पश्चात, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में प्रमुखता दी गई थी, यानी कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें किस पे बल दिया गया था, अधिक बल दिया गया था। तो बताइए आप लोग, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें सबसे अधिक किस पे बल दिया गया था? औद्योगिक क्षेत्र, याद होगा, इंडस्ट्रियल, हम अगर इंडस्ट्रियल की बात करें तो सेकंड में दिया गया था, ठीक है। और कृषि पे दिया गया था फर्स्ट में। किस पे? एग्रीकल्चर की बात करें तो फर्स्ट में दिया गया था एग्रीकल्चर पे, और इंडस्ट्रियल क्षेत्र की बात करें तो सेकंड में दिया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पे बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, यानी कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसको किसने तैयार किया था? पहला तो आप लोगों को पता है, पहला जो आपका पंचवर्षीय योजना था उसको किसने तैयार किया था? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। किस पे था? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और दूसरा जो था आपका वो किस पे आधारित था? दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था वह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। किस पे था भाई? तो पीसी महालनोबिस, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो लोग कंटिन्यू देखे हैं बहुत अच्छी बात है, आप कर पाएंगे। देखिए, BK राव की कहीं तो बात ही नहीं हुई है, आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पीसी महालनोबिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए? जैसे दुर्गापुर किया गया था, आपको पता है ना, अभी बताए थे हम आपको। तो किस में किया गया था, आप ये बताएं, कौन सी, जहां पे इंडस्ट्रियल की बात हुई थी ना। चलिए, इतना हिंट्स तो आपके लिए काफी है। जहां पे इंडस्ट्रियल की बात, औद्योगिक क्षेत्र की बात हुई थी, किस में हुआ था भाई? तो द्वितीय में हुआ था ना, द्वितीय हुआ था ना, द्वितीय याद है कि नहीं है? चलिए, जिसमें क्या हुआ था, औद्योगिक विकास पे बल दिया था, जैसे राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, दुर्गापुर इस्पात हो गया, सनत, इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करते हैं तो अगला है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र में दिया गया, यानी कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें सबसे अधिक बल किस पे दिया गया था? देखिए, हम आपको बताए भी थे, जिसमें हरित क्रांति भी आया था आपका उसी पंचवर्षीय योजना में। तो सबसे अधिक जो बल दिया गया था भाई वह किस पे दिया गया था? बात हो रही है किसकी? तृतीय पंचवर्षीय योजना की। देखिए, किस पे बल दिया गया था? तृतीय। जो तीसरा जो था एग्रीकल्चर से संबंधित था, किस पे था? देखिए, रोजगार तो आपका अलग चला जाएगा, उद्योग आपका दूसरा है, कृषि आपका इसमें तीसरा पे था, ठीक है। तीसरा में दिया गया था, सबसे अधिक बल जो दिया गया था वह कृषि के ऊपर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत सहायता क्लब की स्थापना कौन सी योजना में किया गया था? देखिए, भारत क्लब की बात करें तो, अगर भारत क्लब की बात करें तो इसका आंसर आप लोग बताइए पहले। इसका जो इंडस्ट्रियल से संबंधित है, ये भी जो भारत क्लब जो था, जैसे कि दुर्गापुर इस्पात था, भिलाई था, उसी के साथ हुआ था आपका। तो भारत सहायता क्लब की स्थापना कब हुआ था? तो द्वितीय में हुआ था। किस में हुआ था भाई? द्वितीय में, जो औद्योगिक क्षेत्र से था। अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कृषि नीति बनाई जिसमें हरित क्रांति को जन्म दिया? देखिए, हरित क्रांति तो आपको यह भी पता होना चाहिए, यह योजना अवकाश से पहले का था, द्वितीय था नहीं भाई। अब बताइए, थोड़ा सा समझने की बात तो है। यहां पे बात हो रही है किसकी? हरित क्रांति की। तो हरित क्रांति किस में था? तृतीय था, तीसरा था ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? देखिए, गरीबी हटाओ का नारा, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, इसको भी आप लोग कीजिए। गरीबी हटाओ का नारा किस में दिया गया था? तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि भाई गरीबी हटाओ का नारा किस में दिया गया था? दूसरी में, तीसरी में, पांचवी में या फिर 9वीं में? तो अगर हम यहाँ पे गरीबी हटाओ की बात करें, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पांचवी में। यानी कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वहां पे गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ठीक। चलिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए बहुत अच्छा, आप सभी के कमेंट आ रहे हैं, तो सभी के कमेंट तो हम ले नहीं पाएंगे अभी।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है। देखिए इसमें एक आपका गलत दिया है, 1951 से 56 पहला, दूसरा 56 से 61, तीसरा 1961 से 66 और चौथा 1966 से 71। तो आप जानते हैं कि एक इसमें अवकाश था, जो अवकाश काल था वही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो अब आप लोग इसका आंसर तो सही दे ही पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए एक बार कमेंट की ओर चलते हैं। आशाराज, महिमा कुमारी, आर.एस. पटेल, पल्लवी, एम.डी. मुजहर अली, ठीक है, बहुत सारे कमेंट है तो कमेंट को हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो लोग यहाँ पे गलत आंसर दे रहे हैं फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता है, हमने क्लास स्टार्ट किया, शायद आप वहाँ पे थे नहीं। अगर क्लास अच्छी लग रही होगी तो कम से कम आप लोग वीडियो को लाइक तो कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय योजना में किसको बल दिया गया था। जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था उसमें किस में बल दिया गया था, तो पता है आपको किस पे, कृषि पे नहीं, कृषि में तो पहले पे दिया गया था, दूसरा में दिया गया था उद्योग पे। किस पे, उद्योग पे दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, ठीक है। बारह का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारी उद्योग पे हो जाएगा। फिर बात आती है किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि सबसे अधिक रही। देखिए हालांकि यह योजना असफल रही थी लेकिन कृषि में सबसे अधिक यहाँ पे वृद्धि हुई थी, ठीक है। हमने जिक्र भी किया था जो 12 योजनाएं हैं उसमें से सबसे अधिक जो थी वह चौथी पंचवर्षीय योजना थी जहां पे कृषि में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। हालांकि यह योजना असफल रही थी लेकिन कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि रही थी, ठीक है, जितनी भी योजनाएं थी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही, यानी कि सबसे अधिक जो वृद्धि दर रही थी वह कौन सी था, किसमें था जो सबसे अधिक वृद्धि था। देखिए सबसे अधिक अगर हम वृद्धि की बात करें तो इसके लिए हमने आपको बताया था, एक 11वीं की बात किए थे, तीव्रता के साथ हमने बात किया था, तीव्र वाला की बात हम लोग ने किया था, ध्यान आप लोग को होगा थोड़ा बहुत, अगर नहीं है तो फिर से बता देते हैं। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी आपकी, जिसको तीव्रतम और समावेशी विकास बोलते हैं, जिसमें बहुत तेजी से इसमें विकास हुआ, ठीक है, बहुत तेजी से वृद्धि इसमें दर्ज किया गया 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तो यह हो गया आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, यानी कि एनडीसी की बात कर रहा है। देखिए एनडीसी का ध्यान रखिएगा आप लोग, एनडीसी के बारे में हम चर्चा भी किए थे कि एनडीसी है क्या। अभी कुछ देर पहले एनडीसी के बारे में चर्चा हम लोग किए थे कि एनडीसी जो लाया गया था वह योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन करने के लिए एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद, और इसको 6 अगस्त 1952 को लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कब लाया था, 1952 ईस्वी में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब आप लोग दीजिए कि भाई भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। टोटल 25 क्वेश्चन है, हम लोग उसको कर लेंगे, फिर आपके जो भी सवाल होंगे उस पर भी हम लोग चलेंगे। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। देखिए अगर इतना कर लेते हैं ना एक क्लास में तो फिर आपको 5 ईयर प्लान दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैं आपको पढ़ा दिया इससे बाहर आपके एग्जाम में कहीं से नहीं पूछेगा। हो सके कि जो भी आपको क्वेश्चन एमसीक्यू करा रहे हैं यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, लेकिन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन जो किया गया था 1900 कब किया गया था, 1900, बिल्कुल कमेंट आ रहे हैं आप लोग के, परेशान मत होइए, 1900 इसका 50 हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था 1950 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी की चुनाव जीती थी। यानी कि आपको पता है कि 4 वर्षीय वह चल पाई थी, ध्यान होगा आप लोग को कि वह योजना पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, 4 वर्ष ही चल सकी थी और वह हट गई थी। उसके बाद जो री इलेक्शन हुआ उसमें जो मोरारजी देसाई थे, जो उनकी पार्टी थी जनता पार्टी, उन्होंने चुनाव जीती थी। तो ये किसकी बात हो रही है, तो यह आपात से पहले 1980 से पहले की बात है। तो यह क्या हो जाएगा, 1980 से पहले की बातें हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5वीं, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 5वीं हो जाएगा ना, बिल्कुल 5वीं होगा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5वीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। देखिए रोलिंग प्लान की भी बातें किए गए थे जो इसी में लागू हुआ था। जो 1978 की बात किए थे, 1978 की बात किए थे, किसके सरकार के द्वारा, क्योंकि इंदिरा गांधी की तो सरकार वहां पे गिरी थी,
तो जो जनता सरकार थी मोरारजी देसाई की, उनके द्वारा इस अवधारणा को लागू किया किया था, रोलिंग प्लान को। तो रोलिंग प्लान को किसके द्वारा? तो जनता सरकार के द्वारा, जो मोरारजी देसाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी भाई, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था समाविष्ट आर्थिक वृद्धि था। क्या था? समाविष्ट आर्थिक वृद्धि था, यानी कि समायोजन के संबंधी था। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था? 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो तो किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी? यानी कि अगर हम भारी उद्योग की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, तो यह किस में दिया गया था? तो यह क्वेश्चन तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरी में, पहली में आपका कृषि पे था, दूसरी में आपका क्या था? इंडस्ट्रियल पे था। ठीक है, और तीसरा में सबसे अधिक बल दिया गया था आपका कृषि पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल था? यानी कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, तो आपको पता होगा वो 2012 से लेके 2017 तक था। ठीक है, अगर हम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2012 से लेके 2000 किसकी बात कर रहे हैं? पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं ना, 12वीं है। तो 12वीं जो हुआ था 2000, इसमें क्या आंसर होगा आप लोग बताएंगे, आप लोग का जवाब यहाँ पे आना चाहिए। हम बात कर रहे हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, आपको बता चुके हैं भाई। बताइए कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना जो लागू हुई थी वह 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2017 तक चली थी। कब तक चली थी? 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2017 तक चली थी। फिर बात करते हैं कि भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस पे आधारित थी? जो पहली की बात कर रहे हैं तो पहला जो था हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। किस पे था? दूसरा था महालनोबिस पे आधारित था। तो पहला किस पे था? हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? यानी कि जो चुनाव हुआ था कौन सी थी? तो 5वीं थी भाई। ये तो अभी आप किए थे ना, तो 5वीं थी, जिसमें मोरारजी देसाई ने चुनाव जीता था, उनकी पार्टी थी जनता पार्टी। तो कहता है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष का था? तो वह हो गई कौन सा? 5वीं। अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि महालनोबिस मानव का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जुड़ा गया था? पहला जो था हेरोल्ड का, दूसरा जो था आपका महालनोबिस का था। कौन सा था? तो दूसरा जो था महालनोबिस का कौन सा था? दूसरा मॉडल था। क्या हो जाएगा यहाँ पे? दूसरा हो जाएगा, 24 का बी। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश रूप में मनाया जाता है? तो बताइए यहाँ पे कौन सा जो है अवकाश के रूप में मनाया जाता है? योजना अवकाश के बारे में। तो योजना अवकाश तो आप जानते हैं कि 3 बार हुआ है, 1966 से 1969। ठीक है, 1979, 1980, फिर 90, 91। ठीक है, 91, 92 ऐसे हुआ है ना, 3 हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे 66 होना चाहिए था, यहाँ पे 56 आपका टाइपिंग हुआ है, यहाँ पे आपको 1966 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे आपका 1966 होता, 1966 से 1969 तक हुआ है। अब आप लोग अपना कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी दिक्कत आप लोग को परेशानी हुआ होगा, बस आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी